आदाब नाजरीन, आज बात करते हैं सड़कों पर फिरने वाले आवारा कुत्तों के इश्यू को लेकर। जो बात तेलंगाना के असेंबली सेशन में भी मजलिस के फ्लोर लीडर ने उठाया था कि शहर में कुत्तों के ताल्लुक से किस तरीके के वाक़यात पेश आ रहे हैं। आए दिन इन कुत्तों की वजह से मासूम बच्चे इनका शिकार बन रहे हैं, तो कहीं ज़ईफ़ अफराद इनका शिकार बन रहे हैं। ख़ासकर सुबह के अवलीन औक़ात में ये वाक़यात पेश आते हैं, तो फिर या रात देर गए या फिर दोपहर के ऐसे सुनसान सड़क पर जहाँ पर कोई नहीं होता, स्कूल की वापसी का टाइम होता है बच्चों के, वैसे टाइम पर गलियों में ऐसे कुत्ते हमलावर होते हैं। और रात देर गए तक सड़कों पर जो लोग तन्हा रात देर गए तक आते हैं वापस, इन पर इन कुत्तों का हमला होता है, जिसकी वजह से कई एक वाक़यात पेश आ रहे हैं। हाल ही में एक बच्चे पर हमला किया गया जिसे 8 टांके लगाए गए, चेहरा पूरा मुतासिर हो गया। इसको लेकर जहां तेलंगाना की असेंबली में आवाज उठाई गई, तो वहीं पर एक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में 3 रुकनी बेंच ने इस पर मुबाहिसे किए और उन्होंने सख्त तरीके से तमाम हुकूमत के यानी कि तमाम रियासती हुकूमतों को यह अहकामात जारी किए हैं कि आखिर इन कुत्तों को रोकथाम क्यों नहीं की जा रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल किया है कि आखिर इन कुत्तों को पाला क्यों जा रहा है। सड़क पर से जब कुत्ते पकड़े जाते हैं तो इनकी स्टरिंग की जाती है, इनकी नसबंदी की जाती है ताकि इनकी आगे और नस्ल ना बढ़े, फिर इन्हें लाकर छोड़ दिया जाता है। इनकी दोबारा सड़कों पर आमद हो जाती है और इनकी जो अंदर की शिद्दत जो होती है वो इन्हें नसबंदी के जरिए इन्हें रोक दिया जाता है, यानी कि खस्सी कर देते हैं इन्हें। लेकिन वो कुत्ते इतने खतरनाक हो जाते हैं कि आम इंसानों के लिए जानलेवा बन जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर हुकूमत पर तंबी की है और तमाम हुकूमतों को ये अहकामात दिए हैं कि इन कुत्तों को फौरी तौर पर हटाया जाए सड़क पर से। लेकिन जहां सुप्रीम कोर्ट एक तरफ ये अहकामात और ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं, तो वहीं पर जानवरों की हिफाजत करने वाली तंजीम फौरी आगे आती है, फिर वो कोर्ट को पहुंच जाती है और जानवरों को ना मारने के लिए दरखास्त दाखिल कर देती है। आखिरकार इस तरीके का निज़ाम मुल्क में कब तक चलेगा? सुप्रीम कोर्ट अहकामात दे रहे हैं, फिर जाकर उस केस के खिलाफ दूसरी बेंच पे रिट दाखिल की जाती है जानवरों की हिफाजत करने वाली तंजीम की जानिब से। लेकिन उन्हें यह नजर नहीं आता है कि इंसानों की जान, मासूम बच्चों की जानों को कितना खतरा लाक हो गया है। जानवरों को पालने वाले, जानवरों के हमदर्द इंसानों के दुश्मन कैसे बन गए? क्यों इन्हें इंसानों की इस मासूमियत नजर नहीं आ रही है? जहां जानवरों से मोहब्बत की जा रही है तो वहीं पर इंसानों से नफरत क्यों? कुत्तों का मसला बढ़ते जा रहा है। खासकर हैदराबाद में भी आप देखेंगे तो कई बार आपको सड़कों पर कुत्ते नजर आएंगे, चाहे कोई सड़क हो, झुंड का झुंड निकलता है 8, 10, 5, 6 कुत्तों का, जो हमला कर देते हैं। कई बच्चे जख्मी हुए, कई बच्चों की जानें गई, ज़ईफ अफराद पर हमले हुए, लेकिन फिर भी हुकूमत और बल्दिया की जानिब से इन्हें पाला जा रहा है, इनकी निगहदाश्त की जा रही है, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का यही आदेश है तमाम हुकूमतों को और बल्दिया के अहकामात को कुत्तों को पालने की पॉलिसी को तर्क करें।